एक बार फिर मैं रवि कुमार शर्मा अपने वीडियो व्याख्यान में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मेरी यूट्यूब चैनल मातृभाषा हिंदी में आप सबका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, विशेषण में हमने विशेषण की परिभाषा पढ़ी कि विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। विशेषण का कार्य क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाना। लेकिन विद्यार्थियों, मैंने विशेषण की परिभाषा बताई। विशेषण में मैंने विशेष से विशेषण संबंध बताया। अगर आपने मेरा पीछे का वीडियो नहीं देखा तो वो देख लें, जिसमें विशेष से विशेषण संबंध बताया कि विशेष से वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए और विशेषण वो होता है जो विशेषता बताए। यानी विशेष से ऐसा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जाती है और विशेषण वो शब्द होता है जो विशेष से की विशेषता बताता है। ये मैंने बताया। और मैंने विशेषण की तीनों अवस्थाएं आपको बताई: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में विशेषण अपनी मूल अवस्था में रहता है, वो कोई तुलना नहीं करता, केवल एक विशेषक की विशेषता बताता है। उत्तरावस्था में विशेषण दो संज्ञा या दो सर्वनामों में तुलना करता है। इसमें विशेषण से पहले से और विशेषण के बाद तर लगा हुआ होता है। ऐसे ही उत्तरावस्था में विशेषण की जब उत्तरावस्था होती है तो वहाँ विशेषण किसी एक विशेष्य को सब में श्रेष्ठ बताता है और उसमें विशेषण से पहले सब से और उसके बाद में तम शब्द लगा हुआ होता है। इतनी बातें हमने की। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे चीज़ें जो बच्चों में काफ़ी भ्रम बना रहता है कि हम विशेषण का लिंग वचन का कैसे निर्धारण करें। तो काफ़ी समस्या आती है। जब परिचय करते हैं तो विशेषण का लिंग वचन निर्धारण करने में काफ़ी समस्या आती है। तो देखिए, मैंने अभी आपसे चर्चा की कि विशेषण वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। यानी इसका कार्य क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाना। आप यूँ समझ सकते हैं कि विशेषण जो है वो है संज्ञा और सर्वनाम का एक तरह से सेवक है। यानी इसका अस्तित्व, इसका जीवन संज्ञा और सर्वनाम पर टिका है। बात को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, समझिए बात को। यानी विशेषण का जीवन संज्ञा और सर्वनाम पर टिका है। यानी संज्ञा और सर्वनाम का जो लिंग वचन होगा वही विशेषण का होगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस बात पर ध्यान दें। संज्ञा और सर्वनाम का जो लिंग वचन होगा, जो लिंग व वचन होगा, वही क्या होगा? वही लिंग वचन विशेषण का भी होगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि संज्ञा और सर्वनाम का जो लिंग वचन होगा वही लिंग वचन विशेषण का होगा। यानी विशेष्य का जो लिंग वचन होगा वही विशेषण का लिंग वचन होगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, हमारे देश में कई वीर पुरुष पैदा हुए। देखना, तो इसमें देखिए, हमारे देश में कई वीर पुरुष पैदा हुए और हमारे से अगर वीर को रेखांकित कर दे और हमें कहे कि इसका परिचय दीजिए, तो हम वीर का परिचय देंगे। तो एक तो ये गुणवाचक विशेषण, हालांकि मैंने विशेषण के भेद नहीं पढ़ाए, लेकिन मैं आपको कुछ ये जो डाउट है कि विशेषण का लिंग वचन कैसे निर्धारण करें, मैं उस भ्रम को दूर करने का प्रयास करूँगा। हालांकि मैं अगर आज की क्लास में भेद नहीं बता पाऊँ तो कोई बात नहीं, मैं अगली क्लास में बता दूंगा। लेकिन इस आपको भ्रम को सुधारना पड़ेगा। इस चीज़ के प्रति आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि विशेषण का लिंग वचन विशेष्य पर निर्धारित होता है। जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषण जो लिंग वचन होगा वही विशेष्य का होगा। तो देखिए, ये वीर जो है, हमारे देश में कई वीर पुरुष पैदा हुए। यानी इस पुरुष की विशेषता क्या है? कि वो वीर थे। हमारे देश के पुरुषों की विशेषता क्या थी? कि वो वीर थे। पैदा हुए यानी बहुत सारे पैदा हुए। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण है एक, तो ये हमने ये पहचान लिया। अब हम इसके लिंग की बात करें तो पुरुष पुल्लिंग होता है, तो वीर शब्द की भी का लिंग भी कौन सा होगा?
पुल्लिंग होगा। पैदा हुए यानी पुरुष, किसी एक पुरुष की बात नहीं हो रही है, बहुत से पुरुषों की बात हो रही है, तो इसका मतलब पुरुष बहुवचन है, तो इसका विशेषण भी क्या होगा, बहुवचन होगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। फिर हम बात करते हैं इसकी अवस्था की, तो ये तुलना नहीं कर रहा। हमारे देश में कई वीर पुरुष पैदा हुए, यानी केवल वीर पुरुषों की ही विशेषता बता रहा है, उनकी ना तो दो में तुलना कर रहा है ना बहुतों में इसको श्रेष्ठ बता रहा है। इसका मतलब इसकी अवस्था कौन सी होगी, मूला अवस्था। और अंत में बताते हैं विशेष से विशेषण संबंध। तो पुरुष विशेष्य का विशेषण। देखिए मेरी क्लास में मैं विश्लेषण के साथ और सही तथ्यों के साथ कामता प्रसाद गुरु द्वारा रचित जो व्याकरण है उसके आधार पर मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, और जो हिंदी नागरिक प्रसारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित है उस आधार पर मैं आपको पद परिचय पढ़ा रहा हूँ। तो आप समझिए बात को, यानी इस पुरुष बहुवचन था तो उसका विशेषण भी बहुवचन हुआ, और पुरुष शब्द पुल्लिंग होता है इसलिए विशेषण भी पुल्लिंग हुआ। दूसरे उदाहरण में आप समझिए, हमारे देश में कई वीर महिलाएं पैदा हुई। अब यहाँ देखिए फिर वीर को रेखांकित कर दिया, तो यहाँ अगर हम परिचय करेंगे तो विशेषण तो वही है, कौन सा, गुणवाचक विशेषण। भेद तो वही है, किसका गुण बता रहा है, महिलाओं का गुण है कि वो वीर है। और लिंग की बात करें तो वीर महिलाएं, तो इस वीर का लिंग होगा स्त्रीलिंग। देखिए शब्द एक ही है वीर, लेकिन वह विशेष्य के आधार पर उसका लिंग वचन बदल रहा है। तो महिलाएं बहुवचन है तो ये भी क्या हो गया, बहुवचन। अगर ये महिला शब्द होता तो वो एक वचन हो जाता। अवस्था की बात करें तो मूलावस्था, और विशेष्य विशेषण संबंध की बात करें तो महिलाएं विशेष्य का विशेषण। इस प्रकार ये हमारा परिचय हो जाता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल कर आई, यानी विशेषण का लिंग वचन किसके अनुसार तय होगा, विशेष्य के अनुसार। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम, जिस संज्ञा और सर्वनाम की वह विशेषता बताएगा उसी संज्ञा सर्वनाम का जो लिंग होगा, जो वचन होगा, वही लिंग वचन विशेषण का भी होगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात की मैं चर्चा इस समय कर रहा हूँ, भेद में बाद में पढ़ा दूंगा। एक और बात है, विशेषण के जो भेद हैं चार, पांच भी बताते हैं जिसमें व्यक्तिवाचक विशेषण भी है, उसकी अलग चर्चा करेंगे अपन। तो चार जो मुख्य भेद बताते हैं उनमें गुणवाचक हो जाता है, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। पहला तो गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, और तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब समझिए बात को, इसमें से मैं परिमाणवाचक और संख्यावाचक की बात करूंगा। इनका भी लिंग वचन निर्धारण करने में बड़ी समस्या आती है बच्चों को, तो आप ध्यान से देखना कि इनका लिंग वचन कैसे निर्धारित करते हैं। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, मात्रा बताना, नाप तोल बताना, मात्रा बताना, या आप मान सकते हैं नाप तोल बताना। और संख्यावाचक में केवल संख्याएं बताई जाती हैं। अब अपन बात करें इनके परिचय देने में कैसे करें। जैसे एक वाक्य है कि राम बाजार से 5 लीटर दूध लाया। अब इसमें देखिए 5 लीटर, यानी राम बाजार से 5 लीटर दूध लाया। क्या लाया? दूध लाया।
और दूध कितना है 5 लीटर, यानी इस दूध की विशेषता क्या है कि वह 5 लीटर है। अब दूध है उसको नापा और तोला जाता है, इसलिए परिमाणवाचक में, तो ये नापना है, लीटर नापा जाता है, लीटर में नापा जाता है। तो मैंने कहा कि नापना और तोलने की जो इकाइयाँ है उसको अपन को क्या मानना है, परिमाणवाचक मानना है। अब देखिए दूध जो है वो चाहे 5 लीटर हो, चाहे 100 लीटर हो, चाहे 1000 लीटर हो, दूध हमेशा एक वचन होगा, क्योंकि उसे एक ही माना जाता है। दूध को क्या माना जाता है, एक ही माना जाता है। दूधो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, दूध का बहुवचन नहीं होता है, दूध शब्द हमेशा एक वचन होता है, चाहे वो 100 लीटर हो, चाहे 5 लीटर हो, चाहे 1000 लीटर हो, दूध हमेशा एक वचन होता है। तो दूध अगर हमेशा एक वचन है तो इसका विशेषण भी क्या होगा, एक वचन होगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यानी परिमाणवाचक जो विशेषण हैं वो एक वचन होंगे, चाहे वो 5 लीटर हो, चाहे 100 लीटर लिखा हुआ हो, चाहे 1000 लीटर लिखा हुआ हो, कितनी भी संख्या में लीटर लिखा हुआ हो, कितनी भी संख्या में किलोमीटर लिखा हुआ हो, कितनी भी संख्या में मीटर लिखा हुआ हो, अगर लीटर, किलोमीटर और मीटर लिखा हुआ हो, चाहे उसके आगे कितनी भी संख्या लगी हुई हो, लेकिन उसका वचन क्या होगा, एक वचन होगा। मैंने कहा था कि विशेषण का लिंग वचन विशेष्य के आधार पर तय होता है। तो दूध हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है, चाहे वो कितना ही हो, चाहे 100 लीटर हो, चाहे 1000 लीटर हो, दूध हमेशा एक वचन होगा। पानी एक वचन होगा। उसी प्रकार इसका विशेषण भी एक वचन होगा। जैसे अपने को 5 लीटर का परिचय करने को कहे और अपन 5 लीटर का परिचय करें, तो 5 लीटर के परिचय में अपन लिख सकते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है साहब। अवस्था की बात करें तो मूलावस्था, क्योंकि एक ही विशेषण की विशेषता बता रहा है। वचन की बात करें तो एक वचन, और लिंग की बात करें तो दूध होता है पुल्लिंग, तो 5 लीटर भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। और विशेष्य विशेषण की बात करें तो दूध विशेष्य का विशेषण। तो दिक्कत आती है बच्चों को जब ये लीटर, किलोमीटर में 5, 6, 10, 15, 100, 1000 लिखे हुए आते हैं, तो बच्चा सोचता है कि 5 को तो बहुवचन कर देना, दूध हमेशा एक वचन होता है। तो ये लीटर, किलोमीटर जितनी भी संख्याएं हैं वो है एक वचन में ही होंगी। अब इसे पेट्रोल लिख दो, दूध लिख दो, पानी लिख दो, सड़क की लंबाई लिख दो, सड़क लिख दो। सड़क 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर कितना होगा, एक वचन होगा। ध्यान रखना 5 किलोमीटर में बहुवचन नहीं होगा।